नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के भाग 2 के अध्याय 8 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारतीय भाषाएं और अंग्रेज या उनका अंग्रेजों का भारतीय भाषाओं से संबंध। सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स कलकत्ता आए। उन्हें कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय में जूनियर जज के पद पर नियुक्त किया गया था। विलियम जोन्स लैटिन, अंग्रेजी, ग्रीक, अरबी और फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे और संस्कृत भाषा को सीख रहे थे। विलियम जोन्स के 2 मित्र थे। एक का नाम था हेनरी थॉमस कोलब्रुक और दूसरे थे नेथेनियल हॉलहेड। तो इन दोनों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड के साथ मिलकर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, उसका गठन किया और उसके साथ ही एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका भी चलाई। विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक के प्रयासों से ही सन 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। अब बात आती है भाषाविद कौन होता है। ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो और विद्यार्थी हो, वो भाषाविद कहलाता है। 81 के बाद 10 वर्षों बाद सन 1791 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बनारस में हिंदू कॉलेज खोला गया। हालांकि अंग्रेज संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू आदि को सीखने और सिखाने पर खर्च को व्यर्थ मानते थे, लेकिन फिर भी ये चीज कॉलेज और मदरसे खोले गए। अधिकतर अंग्रेज तो प्राच्यवादियों के विरोधी थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है जेम्स मिल का, जिन्होंने ये कह दिया था कि यूरोप की सभ्यता भारत की सभ्यता से ज़्यादा बेहतर है, यानी यहाँ के लोग असभ्य है, उन्होंने कहा। दूसरा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले का नाम आता है, जो प्राच्यवादियों के विरोधी थे। अब बात होती है प्राच्यवादी किसे कहते हैं। प्राच्यवादी होता है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग, वो प्राच्यवादी कहलाते हैं। मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मुंशी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता है। उस समय एक वर्नाकुलर शब्द बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। जब वर्नाकुलर एक्ट लागू हुआ था, तो वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा या बोली के लिए प्रयुक्त शब्द। मैकाले ने प्राच्यवादी संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी। मैकाले के द्वारा 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए गए मिनट्स के आधार पर, कोई भाषण दिया था उन्होंने, रिपोर्ट के आधार पर उसको अधिनियम बनाया और उसके बाद अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम भारत में बना दिया गया। सन 1854 का वुड डिस्पैच। सन 1854 में मैकाले के ही पथ पर चलते हुए सर चार्ल्स वुड ने अध्यक्षता करते हुए एक वुड डिस्पैच बनाया। ऐसा दस्तावेज था ये, जिसमें प्राच्यवादी शिक्षा के बजाय यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से होने वाले व्यापारिक लाभों का इसमें वर्णन था। इसमें यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र के उत्थान पर जोर दिया गया था, यानी यूरोपीय शिक्षा वो भारतीयों के नैतिक चरित्र को उठाएगी, ऐसा उसमें लिखा था। इसमें यह भी लिखा था कि पूर्व का जो साहित्य है
वो त्रुटियों से भरा हुआ है और ये शासन चलाने की योग्यता अर्जित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इधर ईसाई धर्म के प्रचारकों ने अपना पहला मिशन कॉलेज श्रीरामपुर और कलकत्ता के पास स्कॉटलैंड के एक ईसाई प्रचारक विलियम केरे के मदद से खोल लिया। यानी ईसाई धर्म के प्रचारकों ने भी अपना मिशन कॉलेज खोल लिया, जब यहाँ पर हिंदू कॉलेज और मदरसे खोले गए। हालांकि स्कॉटलैंड के ही एक दूसरे प्रचारक और थे, विलियम एडम। उन्होंने बंगाल और बिहार का दौरा करने के बाद भारत के लिए अंग्रेजी शिक्षा को धत्ता बता दिया और मना कर दिया और ऐसी शिक्षा की हिमायत की जो लचीली हो, आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हो, विचारों में स्वतंत्रता प्रदान करती हो, कम खर्चीली हो, दिखावे से दूर हो और समझ को बढ़ाने वाली हो। लेकिन इस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया और उस रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। भारत में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधारक हुए हैं। दरअसल में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। ये प्रतिष्ठा व स्वाभिमान का भाव जागृत करने वाली शिक्षा के पक्षधर थे। यानी प्रतिष्ठा और सम्मान, ये स्वाभिमान का भाव जागृत हो, ऐसी शिक्षा दी जाए। अब गांधी जी चाहते थे कि भारतीयों के लिए शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जाए। गांधी जी का एक मत और था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा उचित रहेगी। सन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना की, जहां गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और प्रौद्योगिकी के कट्टर आलोचक थे। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा को मिलाकर एक श्रेष्ठ मिश्रण चाहते थे। यानी वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये पश्चिमी सभ्यता के विरोधी नहीं थे, लेकिन ये कहते थे कि वो पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा यदि मिल जाए तो एक श्रेष्ठ मिश्रण तैयार किया जा सकता है। टॉमस आर्नोल्ड एक अंग्रेज विद्वान हुए हैं, वो ग्रीक और रोमन शास्त्रीय साहित्य के पक्षधर थे। किसके? ग्रीक और रोमन शास्त्रीय साहित्य के। वे प्राचीन शिक्षा को ही अनुशासन का वास्तविक आधार मानते थे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।